चलिए आगे बढ़े। क्लास नोट्स निकाल लेंगे जल्दी से। कल अच्छा अपन ने शिफ्ट पढ़ लिया था क्या? शिफ्ट हो गया था क्या? चलिए बहुत बढ़िया। लिखें। हाँ, खाने की व्यवस्था बिल्कुल अभी 1,000 रुपए इकट्ठा करेंगे। चलिए टाइम डालिए। TIR लिखें। TIR। चले हम शांत हो जाएं, क्लास छोटी है, जल्दी जल्दी से पढ़ाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई शिफ्ट हो जा, बैठा ले इसको भाई, जगह मिलेंगी नहीं अभी। 10 दिन बाद तो 5-5 बैठने हैं। हाँ, थोड़ा सा मामला टाइट रहेगा इस साल, इसलिए सीट कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो मामला इसी प्रकार का रहेगा। 15 दिन बाद एडमिशन क्लोज करने पड़ेंगे। एडमिशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत अच्छा है, इसलिए अपन को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। TIR लिखेंगे। TIR की पूरी मान के चलिए एक प्रश्न आता ही आता है और इम्पोर्टेंट है। क्या होता है TIR लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा। फॉर TIR कॉमा the ray must go from denser medium to rarer medium। denser medium to rarer medium। दूसरा पॉइंट लिखिए। for TIR comma the angle of incidence must be greater than critical angle। अब बहुत आराम से पढ़िएगा, केवल 15 मिनट की थ्योरी है, बाकी 2 दिन न्यूमेरिकल चलेंगे, आज का लेक्चर भी अगला लेक्चर भी। तो बहुत आराम से खुश मन से पढ़िए, पेशेंस से कॉन्सेप्ट समझिए। मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। कॉन्सेप्ट को देखिए पेपर जिस प्रकार का 2025 में आया है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फिजिक्स को पढ़ने का अंदाज बदलिए। अब फॉर्मूला रटने से, ट्रिक लगाने से, ऑप्शन एलिमिनेट करने से काम नहीं चलेगा। पिछले 5 साल का तरीका बदल गया था कोविड के बाद, अब चीजें वापस से पुराने ट्रैक पर आ रही हैं। इसलिए पेपर से समझिए कि भैया पेपर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपको फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स को फिजिक्स के अंदाज से पढ़ना है। पिछले 4-5 साल में दीदी भैया ने फिजिक्स को रटने वाला सब्जेक्ट बना दिया। ऑनलाइन में इतने दीदी भैया आ गए, ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो। अब वो अंदाज नहीं है। अब फिजिक्स को फिजिक्स का अंदाज मतलब कॉन्सेप्ट सीखो, उस पर सवाल करो, उस पर प्रैक्टिस करो, 5 क्वेश्चन और ज्यादा करो, तब सब्जेक्ट समझ में आएगा। अब इसे SST नहीं बनाना, आप इस बात को समझिए। अभी अपने पास पूरे 11 महीने हैं, अगर आप नहीं बदलेंगे पैटर्न को तो दिक्कत है। मॉड्यूल को अच्छी तरीके से करिए। एक अलग से मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं, लेवल अप में मतलब वहां पे क्वेश्चंस इससे और बेहतर लेवल के होंगे जिस प्रकार का पेपर आया है। थोड़ा सा इन बातों को समझिए। अब पुराने अंदाज से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब आपको अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है। आपको NCERT को तवज्जो देनी है, NCERT का एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक सॉल्व करना है, एक एक अनसॉल्व करना है। इस बात को समझें, दिमाग से माइंडसेट हटा दें कि पेपर कॉपी में से आएगा। नहीं आएगा पेपर कॉपी से, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। JEE एडवांस का पेपर हर बच्चा जानता है,
पूरे भारत में तैयारी कर रहा है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का हो, किसी टीचर से पढ़ रहा हो, उसको क्लियर है पेपर कॉपी में से नहीं आएगा, उसको पता है। फिर भी तो पढ़ाई हो रही है, फिर भी तो रैंक सेलेक्ट हो रहे हैं, बच्चे आईआईटी में पहुंच रहे हैं। हमारा पिछले 4 साल से ऐसा माइंडसेट हो गया था, पेपर कॉपी में से आएगा, ये फॉर्मूले पढ़ लो, यही बार बार कर लो, इसी को रट लो। ऐसा नहीं है, आप तो फिजिक्स पढ़ो यार, कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन लगाओ। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, चीजें सब समझ में आएंगी। थोड़ा सा चीजों को सोचने का अंदाज अपन को बदलना पड़ेगा, अगर अपन को सही ट्रैक पर चलना है तो। थोड़ा सा इस बात को समझिए और धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उनको सोचने का तरीका सीखना पड़ेगा। चलिए, ये है नीचे तालाब, पानी, पॉन्ड। पानी है मतलब इसका म्यू ज्यादा है। ऊपर कौन है? एयर। नीचे है मीडियम। मीडियम का मतलब डी हो गया डेंसर, और ऊपर वाला क्या हो गया? रेयर। अब ध्यान से देखते जाइए, मजा आ जाएगा। नीचे एक बल्ब है, ये बल्ब है। बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश। ये लाइट निकली। आराम से आपने यहां क्या खींचा? नॉर्मल। देखते जाइएगा, डेंसर से कहां जा रहे हैं? जब जब डेंसर से रेयर जाएंगे तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे। ये देखिए, ये नॉर्मल से अवे गए। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। साथ ही साथ कुछ हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्ट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हर बार बाउंड्री पर दोनों फिनोमिना होते हैं। कुछ एनर्जी क्या हो गई? रिफ्रैक्ट, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट। बोलो क्या बात सही है? देखते जाइएगा। येलो कलर की लाइट का नाम बोलो। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? ये बल्ब, ये लाइट निकल रही है। अब आप देखिए, ये मैंने एक लाइट और निकाली। इस लाइट और इस लाइट में अंतर बताइए। इसका एंगल कम था, इसका एंगल। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी, बेंडिंग अब देखिए ज्यादा होगी। पेन का रंग देखिएगा, बेंडिंग ज्यादा हो गई, बेंडिंग ज्यादा हो गई। ये देखिए बेंडिंग एंगल बढ़ गया। और बताइए, अभी भी एनर्जी कुछ क्या होगी? रिफ्लेक्ट। ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट। और देखना, अब तीसरी रे ला रहा हूं, तीसरी टक। अब बताइए, क्या एंगल और बढ़ गया? क्या बढ़ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी। ये देखिए, पहले बेंडिंग ऐसे हुई, फिर बेंडिंग ऐसे हुई, अब बिल्कुल बेंडिंग कैसी हो जाएगी? बिल्कुल 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ऐसा नहीं है कि यहां TIR हो गया, यहां कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट भी हुई है और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हुई। सभी काम चल रहे हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अब चौथा पॉइंट देखिए, मजा आ जाएगा। अब अगर आपने एंगल इससे भी बड़ा कर दिया, नाउ द थीटा इज ग्रेटर देन। अब बताइए, ये बेंडिंग ऐसे ऐसे ऐसे, अब कहां होगी? पूरी की पूरी नीचे। इसका मतलब अब 100% क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। और 0% क्या हुआ? दैट्स व्हाई द टॉपिक इज TIR। बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा, रिफ्लेक्शन यहां भी हुआ है, पर यहां टोटल नहीं हुआ। कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट हुई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई। यहां भी दोनों काम हुए, यहां भी दोनों काम हुए, पर यहां आते आते अब रिफ्रैक्शन होना बंद हो गया। पूरी की पूरी एनर्जी टकराकर नीचे आ गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चे सोचते हैं, क्या क्रिटिकल पे हुआ है क्या TIR? मैं रे मोटी कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आई क्रिटिकल पर, ये देखिए मैंने जानबूझ के इसको थिक कर दिया। क्या क्रिटिकल पे TIR हुआ? ना, क्रिटिकल पे तो दोनों काम हुए। ये देखिए लाइट कितने पे गई? 90 पर, रिफ्रैक्शन। और क्या रिफ्लेक्ट भी हुआ? यस, रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि क्रिटिकल एंगल पे TIR होता है ना।
क्रिटिकल पे दोनों काम होते हैं। टीआईआर होने की शर्त क्या है? द एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। क्या बातें समझ में आ रही हैं? आइए इसको ब्लैंक करते हैं, अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। घर पर भी इसी स्टाइल से पढ़िए। पूरा आपने आधे घंटे रिवाइज कर लिया, कॉपी बंद करिए, अब सोच सोच के लिखिए। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन दिक्कत आएगी, फिर आपको मजा आने लग जाएगा कि यार मैं दिमाग पे जोर डाल रहा हूं कि आज जो जो मैंने पढ़ा रिवाइज कर लिया, कॉपी बंद कर दी, खुद लिखने का उसको प्रयास किया। कितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉल। अब क्या रिकॉल किया? पहला, टीआईआर होने की पहली शर्त, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? आप कहोगे क्यों गुरुजी ऐसा क्यों होता है? सोच, डेंसर से रेरर जाएगी तभी तो अवे हुई, फिर और अवे हुई, फिर और अवे हुई, और उसके बाद तो सोच अगर रेरर से डेंसर जाती तो क्या होता? रेरर से डेंसर में तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स, कभी वापस आए नहीं आती। तो पहली शर्त बताइए टीआईआर होने के लिए, द रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर। और क्या क्रिटिकल पे टीआईआर होता है क्या? टीआईआर होने के लिए एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। यस और नो? आइए इस बात को लिखिए, थोड़ा जल्दी बनाइएगा। मैं रे नंबर डाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये रे 1 है, ये रे नंबर 2 है, ये रे नंबर 3, ये रे नंबर 4। थोड़ा जल्दी बनाएं, कोई डायग्राम बनाने के नंबर नहीं है, फटाफट फटाफट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है चारों रे बनाएं, पहली बनाएं, दूसरी बनाएं, सीधी चौथी भी बना सकते हैं। पहली के बाद तीसरी बना दें, चौथी बना दें। क्लास में 100% कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। जितना क्लास में ध्यान से पढ़ लेंगे आधी समस्या तो यहीं हट जाएगी। इसलिए इधर उधर की गप्पों पर, फालतू की बदमाशी पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बार बार सिखा चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, किसी भी तरह की बदतमीजी, इनडिसिप्लिन सहन नहीं किया जाएगा। उस समय सॉरी सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी तरह की बदतमीजी, लड़की के साथ कोई भी फालतू की हरकत, कोई फालतू के कमेंट, कोई सहन नहीं किए जाएंगे किसी भी लेवल पर। सबसे ऊपर डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ही रहेगा।